नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप कभी रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे तो भी आप सिंगल हो, रिश्ते में हो लेकिन आपको ये लगता है कि आप रिश्ते में नहीं हो तो भी आप सिंगल हुए, तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। इस रीडिंग को आप 14 मई से लेके 20 मई तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। हम पहले आपकी पास्ट की एनर्जी को देखेंगे, फिर आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, फिर देखेंगे पास्ट से अगर कोई आपके लाइफ में आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी, नया कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी, और आपके लिए लेंगे गाइडेंस। देख लेते हैं आपके पास्ट की एनर्जी कैसी थी सजिटेरियस। सजिटेरियस के जो भी सिंगल्स हैं उनकी पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं अभी। फोर ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन के कार्ड आए हैं आपके पास्ट की एनर्जी में। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप कुछ लोग शादीशुदा भी था और कुछ लोग कोई रिश्ते में भी थे। जो लोग शादी के बारे में सोच रहे थे लेकिन उनके हिसाब से रिश्ता नहीं मिल रहा था, उनके हिसाब से रिश्ते नहीं चल रहे थे, इसीलिए जो शादीशुदा भी था, जो रिश्ते बनाने के बारे में सोच रहे थे कि शादी करने के बारे में, उनके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा था, जिसके लिए वो लोग स्टकनेस की एनर्जी में चले गए थे और आपकी जो इमोशन है उसे भी आपने कंट्रोल कर लिया क्योंकि आप डिससेटिस्फाइड थे। रिश्ते था तो भी डिससेटिस्फाइड, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ अगर आप रिश्ते में हो लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, सिंगल हो, अकेला महसूस कर रहे हो, तो भी आप सिंगल ही हुए। रिश्ता नाम के हो सकते हैं कि नाम के ही रिश्ते हैं, रिश्ते में आपको कोई दिलचस्पी नहीं, आपसे कोई नहीं प्यार कर रहा है, किसी से आप प्यार नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप सिंगल ही हुए। इसीलिए आप पास्ट में देखिए फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। बहुत सारे लोगों के लिए सोल में ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता था लेकिन आप उस रिश्ते को उस तरीके से सोच नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से आपने स्टकनेस में चले गए। आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया, आपने बहुत कुछ किया इस रिश्ते में इसको निभाने के लिए, लेकिन उस तरीके से रिश्ता आगे नहीं बढ़ा क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं थे। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। सजिटेरियस हम देख लेंगे प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। बहुत सारे लोग शादी वाले रिश्ते में ही थे पास्ट में। मैंने कहा अभी आपसे कि रिश्ते में थे लेकिन सब कुछ किया रिश्ते के लिए, परिवार के लिए, शादी भी किया, लेकिन फिर भी लग रहा है कि कुछ नहीं है। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स, द टावर एंड द सन के कार्ड आए हैं। प्रेजेंट में अचानक से आपको फिर से शादी, बच्चे, परिवार, इन चीजों की जरूरत महसूस हो रहा है, लेकिन करे तो क्या करे। आप एक मेजर खुशी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज मिले आपको, बच्चे रहे, परिवार रहे, खुशी रहे, ये आपको अचानक से इन चीजों पर आपका ध्यान गया है अभी, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके हिसाब से कुछ हो नहीं रहा है। या तो उस रिश्ते में से आप निकल चुके थे या फिर आपके साथ जो था वो निकल गया, जो इंसान था, इसलिए आपने अपनी इमोशन को कंट्रोल करना अभी भी
जारी रखे हो। पहले भी आप इमोशन को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन चीजें स्टकनेस में चला गया था, वो होना नहीं होना, रहना नहीं रहना सेम था। अभी भी आप जो करंट एनर्जी में हो, अचानक से आप में कुछ परिवर्तन आया तो है, लेकिन उस चीज को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। अब हम देखेंगे कि पास्ट से आपके लाइफ में पास्ट के कोई पोर्शन इन दिनों आ रहा है या नहीं। द फूल का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। अब हम देख रहे हैं कि पास्ट के पर्सन क्या आपके लाइफ में आना चाहते हैं, उनकी एंट्री होगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। पास्ट के पर्सन तो आने के लिए बिल्कुल तैयार है। पास्ट में आप किसी भी तरीके के रिश्ते में थे, शादी वाला रिश्ता, लव रिलेशन, आकर्षण का रिश्ता, लेकिन अभी आप अकेले और पास्ट के पर्सन आ रहा है या नहीं, तो डेफिनेटली आ रहा है। आने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है। अब ये नए सोच के साथ आपके लाइफ में एंट्री लेने के बारे में सोच रहा है। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। आपको उस तरीके से इस रिश्ते को देखना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट के पर्सन पॉजिटिवली आ रहा है और उतावले हैं आने के लिए, क्योंकि उनके पास अब उनकी गलती सुधारने का वक्त आ चुका है, तो इसीलिए ये आ रहे हैं। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। आप किसी एरीज, किसी लियो, किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। टेम्परेंस, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा नहीं कि कोई नहीं आना चाहते हैं, डेफिनेटली कोई आना चाहते हैं, लेकिन उतनी जल्दी नहीं कि आ जाएंगे आपकी लाइफ में। तो कोई अगर आपसे बात कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, लेकिन नया एकदम से आ जाएंगे ऐसा नहीं। अगर नया कोई आता भी है तो वक्त लगेगा, धीरे धीरे हो सकता है आपके प्रति उनका प्यार बढ़े, फिर वो सोचे कि हाँ हमें एक साथ रहना है या शादी करना है, कुछ भी। लेकिन अचानक से कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में इन दिनों नहीं आ रहा है। अगर कोई महीनों से कोशिश कर रहा था कि नया कोई आ जाए, तो भी वक्त लग रहा है और आगे भी लगेंगे। बहुत जल्दी शायद कोई नहीं आ पाए आपके लाइफ में। अब हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। सक्सेस आपके लाइफ में हो सकता है, सक्सेस आ रहा है, चाहे वो रिश्ते के रूप में, चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रूप में। तो अगर आपने जो भी मांगा है ज्यादा, तो वो सक्सेस आपको मिल रहा है। हो सकता है आपको पास्ट पर्सन आ रहा है, वो भी आपके लिए एक सक्सेस ही हुआ। तो पास्ट पर्सन आ सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं, काम में स्टेबिलिटी आ सकता है, सक्सेस आपको मिलने जा रहा है। तो आपको सक्सेस के हिसाब से अपने काम करने होंगे, अपने कर्म करने होंगे, अपने आगे की जो भी योजनाएं हैं उसे उस हिसाब से बनाइए कि आपको सक्सेस अचीव हो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।